का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका मैं बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करती हूँ। और क्षेत्र की अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य पूर्णिमा तिवारी और सिरमौर विधानसभा की रहने वाली हूँ। तो ज़्यादातर जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे सिरमौर विधानसभा को लेकर ही हैं। आज की इन परिस्थितियों में जो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोज़गारी, महंगाई, मतलब ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं है जनमानस जिससे एक एक व्यक्ति प्रभावित नहीं है। हर व्यक्ति इन समस्याओं से प्रभावित है कहीं ना कहीं। और बात करें सिरमौर विधानसभा की, तो हमने अपने जो मांग पत्र है उसमें बिंदुवार एक एक चीज़ उसमें दर्शाई है कि जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं। सबसे पहले तो हमारा जो क्षेत्र है सिरमौर विधानसभा, उसमें जवा विकास खंड आता है। तो जवा विकास खंड आज से जब 18 वर्ष पहले कांग्रेस का शासन हुआ करता था, उस समय भी लोगों ने वहाँ पर नगर परिषद की मांग की थी और उसका प्रस्ताव भी भेजा गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से जवा नगर परिषद आज तक बन नहीं पाई है। और उसके लिए पूरी तरह से मैं मानती हूँ कि जो भी हमारे क्षेत्रीय विधायक रहे हैं आज तक, उन्होंने उसके लिए कोई काम नहीं करा। और यह सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा इसलिए है क्योंकि पूरे तराई अंचल के लोगों का आवागमन या उनका जो भी काम होता है वो जवा से ही होता है। जवा जनपद भी है, एसडीएम के भी बैठने की व्यवस्था वहीं है, लेकिन एसडीएम साहब वहाँ पर हफ्ते में सिर्फ एक दिन बैठते हैं। उनका कार्यालय सिर्फ ये कि तहसीलदार के यहाँ आके वो यह जनपद में अपना कार्यालय चलाते हैं। तो लोगों की जो समस्याएं हैं कि उनका कोई काम समय पर हो नहीं पा रहा है, सिर्फ उनको ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक तो यह मुख्य मुद्दा है कि जवा को नगर परिषद बनाया जाए, जिससे बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पाया जाएगा। आज अगर यहाँ जितने भी हमारे भाई बंधु मौजूद हैं, जवा हर व्यक्ति गया होगा। सबसे पहले तो वहाँ गंदगी का इतना अंबार है कि आज की डेट में वहाँ आप ज़मीन पर सिर्फ पैदल चल नहीं सकते हो। घुटने तक कीचड़, गंदगी, अव्यवस्था, कहीं पर आपको खड़े होने की, बैठने की जगह नहीं है। नगर परिषद बनने से निश्चित रूप से हमारे उस क्षेत्र का विकास होगा और यह हमारी प्रमुख मांग है। इसमें दूसरा बिंदु है सिविल न्यायालय का, जिस पे हमारे जो भी वकील भाई बंधु हैं पिछले 2-3 महीने से लगातार बैठे हुए हैं यहाँ पे क्रमिक अनशन में, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और ये न्याय संगत है कि सिविल न्यायालय का स्थापना जो है जवा में करी जाए, क्योंकि डभौरा से लेकर जवा की दूरी फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन अगर वहाँ के लोगों को आप त्योंथर जाना पड़े तो वो उनके लिए समस्या है। तो इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि सिविल न्यायालय जवा में स्थापित करी जाए और रेगुलर जो एसडीएम साहब हैं वो वहाँ पे बैठें। ये भी हमारी मांग है कि वहाँ के लिए एसडीएम नियुक्त किया जाए कि आप पूरे दिन हफ्ते में आप वहाँ बैठें और लोगों की समस्याओं का निराकरण करें, क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करें। एक अभी प्रमुख मुद्दा जो आया था डभौरा नगर परिषद का नाम परिवर्तित कर गुलाबगंज किए जाने का। तो उसके लिए जब सामाजिक लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने, सबने मिलकर मांग उठाई और क्षेत्रीय विधायक का विरोध भी किया लोगों ने, उस पे विधायक जी ने एक पत्र जारी करा और कहा कि डभौरा का जो नाम है वो यथावत ही रहेगा, गुलाबगंज नहीं किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री जी की घोषणा क्रमांक 3349, तो अगर घोषणा मुख्यमंत्री जी की है तो उसको विधायक जी या कलेक्टर विलोपित नहीं कर सकते हैं जब तक मुख्यमंत्री जी ही या तो घोषणा नहीं करते हैं या तो उनके यहाँ से कोई पत्र जारी नहीं होता है। यह सिर्फ अभी चुनावी समय है, इसलिए विधायक जी ने कि हमारा विरोध ना हो, त्वरित में एक लेटर लिख दिया कलेक्टर महोदय को कि आप इसको परिवर्तित ना करें और उसको डभौरा ही रहने दिया जाए। तो हमारी मांग ये है
कि मुख्यमंत्री जी या तो पत्र जारी करें या जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा करी थी उसी प्रकार से वो घोषणा करके बता दें लोगों को कि भैया आप गुलाबगंज नहीं बनाया जाएगा, डभौरा ही रहेगा। भ्रष्टाचार की जांच की जाए। तो जल जीवन मिशन मुझे लगता है कि ये रीवा का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का सबसे भ्रष्ट कारनामा है, जिसमें हर व्यक्ति संलिप्त है जो भी इसमें काम कर रहा है। मैं क्षेत्र में घूमती हूँ। जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पेयजल प्रदान करने के लिए नल जल योजना चलाई गई और उस नल जल योजना का पता किसी भी गांव में आज नहीं चल रहा है। सिर्फ वो नीले रंग की सड़ी हुई पाइपें या तो डली हुई मिली हुई हैं। मैं उसके आपको साक्ष्य भी दिखाऊंगी, मैं आपको उनके फ़ोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी कि मैं जो जैसे हम जिला पंचायत में हैं तो जिला पंचायत में हम लोगों को जब मांगते हैं कि भैया क्या काम चल रहा है किस क्षेत्र में, तो जो हम लोगों को विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है उसमें लिखा हुआ है कि इस गांव में फला गांव में ये पूर्ण है, फला गांव में ये पूर्ण है, यहाँ 90% काम है, यहाँ 40% काम है। और जब जाकर मौके पर उस चीज़ को हम लोगों ने देखा, एक एक गांव को देखा, लेकिन जहाँ पे पूर्ण लिखा है, ज़्यादातर नल जल योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। वो पूर्ण का मतलब क्या है? पाइप से फेंक देना क्या कार्य पूर्ण होना होता है? मुझे तो लगता है कि ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है और अब उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए एक नया भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर करने के लिए अभी जल जीवन मिशन एक नई योजना 9,500 करोड़ की लॉन्च हुई है, जिसके लिए अभी 2 दिन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग भी हुई। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेके दिए गए हैं। अब वो कितना काम कर पाते हैं या कितना कारगर हो पाते हैं वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। उनको 2 साल का पीरियड मिला हुआ है उसको पूरा करने के लिए। अब 2 साल तक क्षेत्र की जनता क्या करे? या तो पानी भी ना मरे, नए हैंडपंप पे आपने रोक लगा रखी है, या जो भी हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं उनके कहने पर आप हैंडपंप किसी के घर में लगाओगे या कहीं पे लगाओगे, और जिनकी पहुंच नहीं है आप तक तो क्या वो प्यासे मरेंगे? वो मोहल्ले वाले, वो टोले वाले। उस पर कलेक्टर महोदय ने रोक लगा रखी थी। तो अब गर्मी तो बीत गई, अब आ गई बरसात, लेकिन अगली गर्मी के लिए भी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि ये जो टमस परियोजना, आपकी कंदैला जल समूह और एक और है बाणसागर, तो ये 3 जो परियोजनाएं यहाँ पर लॉन्च की गई हैं, तो उसमें से लोगों को कितना लाभ मिल पाता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमारी मांग ये है कि त्वरित के लिए जो लोगों को नल जल योजना से जोड़ने के लिए काम किया गया था उसकी भ्रष्टाचार की जांच हो और दोषियों को सज़ा दी जाए, साथ ही उनसे रिकवरी निकाली जाए और जो गांव इससे लाभान्वित होने वाले थे उनके लिए सुविधा मुहैया कराई जाए। फिर हमारे यहाँ सिरमौर विधानसभा में जो है पहुँच विहीन जो मार्ग हैं, जैसे अभी भी आज के इस डेट में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो सड़क विहीन हैं, जहाँ पर अगर आज की डेट में बरसात में किसी महिला को प्रसव पीड़ा से गुजर रही है तो वहाँ वाहन पहुँच नहीं सकता, उसको या तो खटिया में या खाट में किसी भी प्रकार से लेके जाया जाता है। अगर एक दिन की बारिश हो गई तो नाले उफान पे यहाँ तक पानी होता है। तो जब आज इस कहना चाहिए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद गांवों की ये स्थिति है, क्षेत्र के विकास के लिए सड़कें सबसे महत्वपूर्ण हैं और आज तक हमारे क्षेत्र में सड़कें पहुंच नहीं पाई हैं बहुत सी जगहों में। इसमें से बहुत सारे गांव हैं, जिसमें से एक तो है आपका कोनी से तलरी है ना, और फिर तलरी से रुपौली, तलरी से देवघर, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लोग त्रस्त हैं और इनकी ये मांग है। वो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र भी है, लेकिन मैं विवश हूँ। मैंने पहली मीटिंग से लेकर अभी तक जितनी मीटिंग हुई है, हर मीटिंग में इस चीज़ को रखा है कि यहाँ के लोगों को मार्ग से जोड़ दिया जाए। जो असुविधा हो रही है वहाँ के लोगों को, उससे वो लोग कम से कम थोड़ा बहुत राहत उनको मिल सके, लेकिन इस ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। भनिगवा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा गांव है और वहाँ भी अभी तक बरुआ, सरकारी डाणी मार्ग, मुसरा, ऐसे बहुत सारे गांव टोले हैं जहाँ आज भी सड़क नहीं पहुँच पाई है। और हमारी ये मांग है कि इनको सड़क के माध्यम से जोड़ा जाए
और क्या कारण है कि सिरमौर विधानसभा में आज भी इतने सारे मतलब दर्जनों गांव ऐसे हैं कि जहां के लोग आवागमन से वंचित हैं। आखिर कारण क्या है? शराब का, गांजे का, पूरे मतलब कहना चाहिए हमारा तराई क्षेत्र तो इससे, और तराई क्षेत्र के युवा पूरी तरह से प्रताड़ित हैं, क्योंकि ये सब पुलिस की सह में चल रहा है। आप 10 कदम आगे जाओगे तो एक हौली खुली हुई है, और शाम लगते ही मतलब जो समोसे की, चाय की दुकानें हैं, आपको शाम से वहाँ भी ये चीज़ें उपलब्ध होने लगती हैं। तो हमारे क्षेत्र के युवा जो है इस सब में संलिप्त होते जा रहे हैं, उनका भविष्य बिगड़ रहा है। तो सरकार से ये मांग है कि इस पर उचित कार्यवाही करे। पुलिस प्रशासन जो है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित इस तरह से ना करे। पुलिस प्रशासन का जो काम है वो ये करे। और सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए जो अपराध हैं पूरे क्षेत्र में, अभी जवा की मैं घटना बता दूं। शाम को एक सोनी जी जा रहे थे तो उनको दुकान बंद करके वो जा रहे थे, और जो सितलाहा जवा को जोड़ने वाला पुल है उसमें उनके साथ लूटपाट हो गई। अपहरण कर लेंगे? नहीं, अपहरण एक और व्यक्ति का किया अभी एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले अभी, हाँ, उसके साथ मारपीट हुई, और सब कुछ जवा थाना के अगल बगल हो रहा है, सब कुछ। लेकिन आज जो कल लिस्ट आई है उसमें जितने भी थानेदार बदले गए हैं, जो भी थाना प्रभारी, उसमें जवा थाने का कहीं कोई नाम नहीं है। जबकि अभी जो कांड हुआ है, आपने सुना होगा 2 दिन पहले हमारे नीवा ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर प्राण घातक हमला हुआ। उसके सर पर कम से कम 5 कुल्हाड़ी के वार किए गए हैं, उसके सीने में, उसके आँख में, हाथ पैर, मतलब उसकी स्थिति देख के तो इतनी दयनीय स्थिति है बेचारे की। और उसके बाद खुलेआम अपराधी आज भी घूम रहे हैं, उनको पकड़ा नहीं गया है। और सब वहीं पे 1-2 किलोमीटर के अंदर, नीवा गांव भी बहुत दूर नहीं है जहां ये घटना हुई है, 2 किलोमीटर है। और पुलिस को फ़ोन करने पे ना एम्बुलेंस पहुंच रही है, ना पुलिस वाले पहुंच रहे हैं। ऊपर से इतने मतलब अपराधियों के कहें कि संबंध बहुत अच्छे हैं पुलिस से, या पुलिस प्रशासन को पता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस प्रकार से ढीला ढवाली वाला काम चल रहा है। तो ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल हटाना चाहिए, हमारी ये मांग है। नहीं, मतलब जब से ये थाना प्रभारी हमारे जवा में आई हैं तब से हम अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और उनके ऊपर अब जिसका भी हाथ हो, वरदहस्त प्राप्त हो, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अब कहते हैं ठीक है, पर अब साक्ष्य नहीं है ना अपने पास में तो लेकिन इसके ऊपर विधायक जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये उनका भी क्षेत्र है, ये उनके क्षेत्र का भी मसला है, मामला है। जो क्षेत्र के पौराणिक मंदिर हैं, जैसे उसमें से एक हजारलिंगी मंदिर हो गया गोहटा में, लुकेश्वर मंदिर हो गया लूप में, चतुर्भुज मंदिर हो गया वो भी लूप में है, एक वीरपुर में चतुर्भुज मंदिर है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर देखा जाए, सिरमौर में देखा जाए श्री विजय राघव बिहारी मंदिर, तो ये आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। तो इनकी भी व्यवस्था की जाए और इनको जीर्णोद्धार कराया जाए। साथ ही जो पुजारी यहाँ पर रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको भी जीविकोपार्जन के लिए कुछ राशि शासन की तरफ से मुहैया कराई जाए, हमारी ये मांग है। वो अभी गेहूं की फसल जब थी, रबी की फसल, उस समय पर ओला की वजह से हमारे पूरे क्षेत्र की 28 पार की फसल एकदम ख़त्म ही हो गई थी। और उसके लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, आंदोलन किया था, मांग उठाई थी कि जो भी किसान इनका नुकसान हुआ है तो उन सबको उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन आज तक तहसीलदार साहब के यहाँ कभी भी जो किसान का सर्वे उन्होंने किया है या जिसको मुआवजा देना चाहिए, उनकी कभी भी अभी तक लिस्ट चस्पा नहीं हुई है, और लिस्ट वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि हमने किस किसान को कितना लाभ दिया है। ये सब चीज़ें पारदर्शिता से होनी चाहिए, और ये सबको छुपाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा घालमेल है। इसलिए हमारी मांग है कि वो लिस्ट उजागर की जाए, लोगों को दिखाया जाए, या तहसील कार्यालय में उसको चस्पा किया जाए कि कौन से व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ है और कौन से व्यक्ति को कितना मुआवजा मिला है। सर्वे भी किया जाए। और पिछले जब ये पंचायत के इलेक्शन हो रहे थे उस समय पे
मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणा करी कि बीपीएल में नाम जोड़े जाएंगे। आपके जो लोगों को आवास नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास, तो उन लोगों को आवास मुहैया कराए जाएंगे। उसके लिए अभियान चलाकर गांव-गांव में लोगों से फॉर्म भराए गए, इकट्ठा करे गए, लेकिन आज तक उस पर साल भर बीतने आ रहा है, आज तक कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई है। किसी भी एक व्यक्ति को ना पात्र बनाया गया है कि किसी को आवास मिला हो और ना ही किसी का नाम जोड़ा गया है। उसका पोर्टल खोला है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि जो आवास प्लस के लिए फॉर्म भराए गए हैं पंचायतों में, तो आवास प्लस का पोर्टल खोलकर जो पात्र हितग्राही हैं उनको आवास दिया जाए। 2010 में एक समिट हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने खजुराहो में ये समिट हुई थी, और उसमें वीडियोकॉन कंपनी जो है, अभिजीत ग्रुप और वीडियोकॉन कंपनी, ये दो ग्रुप से जो हमारे डभौरा क्षेत्र के किसान हैं उनकी ज़मीनें खरीदी गई, और उसमें से 2500 हेक्टेयर ज़मीन शासन ने उनको दी तोहफे के रूप में कि वो वहाँ पर थर्मल पावर का प्लांट लगाएंगे। और उसमें करार ये था कि जो किसान ज़मीन दे रहे हैं तो उन किसानों को मुआवजा तो मिला, लेकिन उनके घर से एक एक व्यक्ति को रोज़गार देने के लिए, नौकरी देने के लिए उस थर्मल पावर प्लांट में कहा गया था। इसीलिए किसानों ने मतलब अपनी ज़मीन उनको दी कि हमारे घर से एक व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा, रजिस्ट्री में उल्लेखित, और रजिस्ट्री में ये चीज़ें उल्लेखित हैं। लेकिन उसके बाद से जैसा कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश में ही चल रहा है कि ऐसी समिट तो पता नहीं कितनी हो चुकी हैं बीजेपी के राज में, लेकिन आज तक कोई अगर कहीं प्लांट लगा हो कि कोई रोज़गार लोगों को मिला हो तो वो बताएं। तो उसी की भेंट जो है, हमारे डभौरा के लोगों की ज़मीनें भी चली गई। तो हमारी मांग ये है कि अगर पावर प्लांट नहीं बना पा रहे हैं तो लोगों की जो ज़मीनें हैं उनको वापस कर दी जाएं। ये नहीं कि उनकी ज़मीनें आप लेके अपने नाम पर और कहीं जाके बाहर विदेशों में कर्जा ले लो इस ज़मीन पर और उस पर मौज करो। तो हमारी मांग ये है कि जो किसानों की ज़मीनें हैं उनको आप वापस कर दें और या तो पावर प्लांट लगाएं। हम लोग एक सत्याग्रह करने जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र की पब्लिक को, सबको इस बारे में, सब वैसे भी प्रताड़ित ही हैं इन सब चीज़ों से, कोई ना कोई, हर व्यक्ति इस सब चीज़ों से प्रताड़ित है। तो ये उनकी मांग भी थी कि एक कोई बड़ा आयोजन इस तरीके का करा जाए इस क्षेत्र में, जिससे सरकार को मैसेज जाए कि क्षेत्र की जनता उनसे रुष्ट है, उनके कारनामों से खुश नहीं है, यहाँ बढ़ते अपराध से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है और भ्रष्टाचार से परेशान है। किसी भी कार्यालय में आप जाओ, बिना पैसे के कोई काम होने वाला है ही नहीं है। उचित काम तो आप करा ही नहीं सकते हो, अनुचित काम आप पैसे दे के ज़रूर करा लोगे। आजकल ये चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग सत्याग्रह और दिन भर का उपवास 25 तारीख को करने जा रहे हैं। उसी के लिए आप सबको यहाँ पर हमने बुलाया था, और आप सबके, आप क्योंकि लोकतंत्र के आप लोग चौथे स्तंभ हैं, तो आप सब अपनी इसमें भागीदारी कहें या मदद कहें कि इन सब चीज़ों को, मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाएं और इस सत्याग्रह में भी साथ दें। आप सबसे यही उम्मीद है। धन्यवाद।